गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज बैंकर बडी। स्वागत है आपका बैंकर बडी के एक नए सेशन में। दोस्तों आज हम लोग करेंगे 8 एंड 9 सितंबर 2020 करंट अफेयर्स का रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू के फॉर्म में। दोस्तों थोड़ा सा एमसीक्यू में इस बार मैंने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। मैं इस बार आपका जो एक्सप्लेनेशन है उसको मैंने ऐड नहीं किया है। क्यों? इसका कारण एक है कि थोड़ा सा लेट हो गया था। इस बार थोड़े से लैपटॉप में इश्यूज आ रहे थे बार बार, जिस वजह से जो है मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, और इसी कारण है कि थोड़ा सा लेट हो गया। लेट होने की वजह से जो मैं आपका ये एक्सप्लेनेशन ऐड नहीं कर पाया, क्योंकि अगर वो ऐड करने जाता तो और थोड़ा लेट हो जाता। इसलिए मैंने सोचा क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, आप डिटेल जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से अच्छे से पढ़िए और एमसीक्यूज का रिवीजन जो है हमारे वीडियोस के से कीजिए, तो आपका करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन हैज पार्टनर्ड विथ व्हिच कंपनी टू एम्पावर एआईएम स्टार्टअप इनोवेटर्स। तो नीति आयोग के जो अटल इनोवेशन मिशन है, ठीक है, उन्होंने पार्टनरशिप किया है, ताकि कौन से कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है, ताकि एआईएम स्टार्टअप जो लोग इनोवेटर्स है उनको और अच्छे से उनको मजबूती प्रदान की जा सके। यह आपके फ्रेशर वर्क इंक डॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द अर्नेस्ट यंग रिपोर्ट, इंडियाज एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी हैज द पोटेंशियल टू ग्रो डैश इन नेक्स्ट 5 years। तो अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट एंड यंग रिपोर्ट, इंडिया का जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है उनमें क्षमता है कि वो कितने जो है वो ग्रो कर सकते हैं अगले 5 साल में। तो ये है आपके $24.1 बिलियन का जो है पोटेंशियल है, वो इतने से ग्रो कर सकते हैं। Which state UT government has relaunched 10-week एंटी डेंगू कैंपेन नेम्ड 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। तो कौन सा स्टेट या यूटी है जिन्होंने की एक कैंपेन जो कि डेंगू के खिलाफ है उसको रिलॉन्च किया है, जिसका नाम था 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। ठीक है, तो इसको जो है रिलॉन्च किया गया है, यह आपके दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है कि 10 हफ्ते 10 बजे और 10 मिनट तक जो है हर संडे को अपने घर में जो है जो भी जमा पानी है ये सब साफ सफाई करना है, ताकि जहाँ पे भी मच्छर के जो डेंगू मच्छर के जो ब्रीडिंग है वो उसको खत्म कर सके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। द असम स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन है साइंड एमओयू विथ व्हिच स्मॉल फाइनेंस बैंक रिसेंटली। तो असम स्टेट का जो रूरल लिवलीहुड मिशन है उन्होंने एक एमओयू साइन किया है, कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ? ये है आपके नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के साथ एक आपका एमओयू साइन किया है। Who represented India at virtual G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स मीट होस्टेड बाय सऊदी अरबिया। तो जो G20 एजुकेशन मिनिस्टर मीट है जो कि होस्ट किया गया है सऊदी अरबिया के द्वारा, तो इंडिया की तरफ से किन्होंने रिप्रेजेंट किया है? यह आपके रमेश पोखरियाल निशंक, हमारे एचआरडी मिनिस्टर है, इन्होंने जो है इसको होस्ट किया, आपका रिप्रेजेंट किया इंडिया को। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अटेंडेड द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीट हेल्ड एट व्हिच सिटी। तो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीट है वो राजनाथ सिंह के द्वारा अटेंड किया गया है। वो कौन सी सिटी में जो है हुआ था? यह है आपके मॉस्को जो कि रशिया का कैपिटल है, वहां पे ये मिनिस्ट्रियल मीट हुआ था। Which Indian state ranked top in the ease of doing business EODB ranking 2019 released by Minister of Commerce and Industries DPIT। तो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो DPIIT एक आपका डिवीजन है उसके द्वारा जो रैंकिंग 2019 का रिलीज किया गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो उसमें कौन सा स्टेट टॉप किया है? यह है आपके आंध्र प्रदेश ने इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप किया है। Indra Navy 20 is a military exercise between India and which country? 11th edition held at Bay of Bengal। तो इंदिरा नेवी 20 एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और कौन से कंट्री के बीच होता है? और ये 11वां अध्याय है, 11वां एडिशन है, और ये बे ऑफ बंगाल में हुआ है। ये है आपके रशिया के साथ जो है इंदिरा नेवी 20 मिलिट्री एक्सरसाइज हमेशा होता है, तो इसको नाम याद रख लीजिएगा।
India has finalized the AK-47-203 rifles deal with which country recently? तो इंडिया ने हाल ही में फाइनल किया एक डील AK-47-203 राइफल्स का, कौन से कंट्री के साथ? ये है आपके रशिया के साथ जो है ये डील फाइनल किया है। India successfully tested hypersonic technology demonstrator vehicle using the indigenously developed scramjet propulsion system recently. Which organization developed the HSTDV? तो इंडिया जो है हाल ही में सक्सेसफुली हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल जो है उसका जो है टेस्टिंग कर लिया है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम जो है इस टेक्नोलॉजी पे इसको डेवलप किया गया है। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये बनाया है? ये है आपके डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम लोग DRDO के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। Name the social justice and empowerment minister who launched the mental health rehabilitation helpline named किरण। तो हमारे जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है, ठीक है, उनके द्वारा मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन जो है एक हेल्पलाइन नंबर जो है किरण लॉन्च किया गया है। तो ये हमारे कौन से मिनिस्टर के नाम क्या है? ये आपके थावरचंद गहलोत जो कि हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है। The moon meteorology mapper is contributed by which space agency to India's first mission to the moon Chandrayaan-1? तो हमारे इंडिया का जो पहला मून मिशन है चंद्रयान-1 उसमें जो है कौन सा एजेंसी के द्वारा एक मून माइनरोलॉजी मैपर जो है एक डिवाइस जो है जो दिया गया था, कौन से एजेंसी के द्वारा? ये था आपके नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको कि हम लोग नासा के नाम से जानते हैं। ठीक है, उनके द्वारा ये देख सकते हैं पिक्चर, ये डिवाइस दिया गया था। नेम द पर्सन हु हैज ओन द 2020 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। तो 2020 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जो है किन्होंने जीता है? ये है आपके पायरे गैसली इनके द्वारा जो है आपका इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता गया है। व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज इज ऑब्जर्व्ड ऑन थीम क्लीन एयर फॉर ऑल। तो फर्स्ट एडिशन पहला अध्याय जो है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर इसको जो है सेलिब्रेट किया गया है, इसका थीम रखा गया है क्लीन एयर फॉर ऑल। तो ये कब सेलिब्रेट किया गया है? ये है आपके सितंबर 7 2020 को जो है ये पहला एडिशन जो है इसका सेलिब्रेट किया गया है। विच एडिशन ऑफ द राष्ट्रीय पोषण माह बीइंग सेलिब्रेटेड इन द नॉर्थ ऑफ मंथ ऑफ सितंबर 2020। तो राष्ट्रीय पोषण माह, ठीक है, उसको सेलिब्रेट किया गया है कौन से मंथ में? सितंबर मंथ में सेलिब्रेट किया है। कौन सा डेट में? ये आपके थर्ड सितंबर जो है इसको सेलिब्रेट किया गया है। विच कंट्री हैज रिकमेंडेड द नेम हाइसेन फॉर टाइफून। तो एक टाइफून आता है जिसका कि नाम हाइसेन रखा गया है। तो कौन से कंट्री के द्वारा ये नाम रखा गया है? यह आपके चाइना के द्वारा ये नाम रखा गया है। केशवानंद भारती हु पास्ड अवे रिसेंटली इज ए। केशवानंद भारती हाल ही में निधन हो गया है, वो जो है किस लिए जाने जाते हैं? ये आपके स्पिरिचुअल लीडर, ये देख सकते हैं केशवानंद भारती, इनका ही हाल ही में निधन हो गया है। Which state government launched first of its kind education chatbot named आपका मित्र। तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो कि अपने तरह का पहला जो एक चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम आपका मित्र रखा गया है? यह है आपके हरियाणा गवर्नमेंट जो है इस चैटबॉट को लॉन्च किया है। Which is the first city in the country to integrate water transport as a feeder service to the metro? तो कौन सा कंट्री है जिन्होंने की, कौन सा सिटी है हमारे कंट्री का जिन्होंने की एक वाटर ट्रांसपोर्ट जो है उसको एज ए फीडर सर्विस जो है मेट्रो का लॉन्च किया है? यह आपके कोच्चि में जो है वाटर ट्रांसपोर्ट एज ए फीडर सर्विस जो है लॉन्च किया गया है। यूनाइटेड स्टेट, इंडिया एंड व्हिच कंट्री हैज डिसाइडेड टू कोलैबोरेट इन 5G टेक्नोलॉजी। तो 5G टेक्नोलॉजी के लिए यूनाइटेड स्टेट, इंडिया और कौन से कंट्री ने जो है एक कोलैबोरेशन किया है? यह आपके इजराइल, इंडिया और यूएसए मिलकर ये कोलैबोरेशन किया है 5G टेक्नोलॉजी के लिए। द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च 2 न्यूट्रिशन स्कीम्स named YSS Sampurna Poshan and YSS Sampurna Poshana Plus recently. Who is the present governor of Andhra Pradesh? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है उन्होंने 2 न्यूट्रिशन स्कीम लॉन्च किया है, एक YSS संपूर्ण पोषणा और YSS संपूर्ण पोषणा प्लस। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का गवर्नर कौन है?
तो आंध्र प्रदेश का गवर्नर है आपका बिश्वभूषण हरिचंदन। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं बहुत बार कवर कर चुका हूँ कि गवर्नर कौन है, ठीक है, मेरे स्टैटिक वीडियोस में, बट इस क्वेश्चन का लेने का मकसद यही है कि आपको ये दिखाना है कि देखिए ये क्वेश्चन में जो है इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन बनता है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 2 न्यूट्रिशन स्कीम, ठीक है। तो एग्जाम में ये पूछ सकते हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो एक स्कीम लॉन्च किया गया न्यूट्रिशन स्कीम, उनका नाम बताए, तो ऑप्शन में 5 देंगे, एक इसमें से कोई एक देगा, तो इस तरीके से भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन लेने का मकसद यही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड बैंक हैज साइंड $82 मिलियन ओथ डील विथ व्हिच स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो वो रोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने कौन से स्टेट के साथ डील किया है $82 मिलियन का? ये है आपके हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल प्रदेश में ये डील साइन किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। The Bank of India has launched an international contactless debit card, signature Visa debit card. Recently, the headquarter of BOI is located at which city? तो बैंक ऑफ इंडिया ने जो है एक कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड जो है लॉन्च किया है, जिसका नाम सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड रखा गया है। तो BOI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है आपके मुंबई में बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी अगेन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बैंक ऑफ इंडिया ने एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड जो है कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड जो है उसको लॉन्च किया है, जिसका नाम सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। The RBI has specified 5 financial ratios and sector-specific threshold for resolution of COVID-19 related stress assets in 26 sector on the basis of recommendation of committee headed by whom? तो RBI ने जो है 5 फाइनेंशियल रेशियो सेक्टर स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड जो है रेजोल्यूशन कोविड-19 को देखते हुए लॉन्च आपका एक स्टेप लिया है, जिसके तहत 26 सेक्टर जो है जो जिसमें भी कि जो मतलब जो अपनी संपत्ति है उसमें दबाव पड़ा है, बिजनेस नहीं हुआ है, तो कौन से कमेटी के द्वारा ये रिकमेंडेशन दिया गया है? ये है आपके केबी कामत जो है उस कमेटी के हेड है, और उनके कमेटी के द्वारा जो है ये रिकमेंडेशन दिया गया है, ठीक है। The RBI has stopped the banking operation of which payment bank recently? तो RBI ने कौन से पेमेंट बैंक का जो है ऑपरेशन हाल ही में बंद कर दिया है? यह है आपके आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक। India economy is expected to be contracted dash in fiscal year 21 as per Fitch rating। तो Fitch rating के अनुसार इंडिया का जो इकोनॉमी है वो कितना जो है परसेंट घटने वाला है? यह आपके 10.5% जो है ये रहने वाला है फिजिकल ईयर 21 में, Fitch रेटिंग के द्वारा ये अनुमान लगाया गया है। According to the estimation of Indra, what will be India's GDP in fiscal year 21? तो इंदिरा जो है आपका रेटिंग्स एजेंसी है हमारे इंडिया के, उनके द्वारा जो इंडिया का जीडीपी है वो फिजिकल ईयर 21 में कितना रहने वाला है? यह आपके -11.8% जो है इसका रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज पार्टनर्ड विथ व्हिच ऐप टू इम्प्लीमेंट गैमिफाइड लर्निंग ऐप इन ट्राइबल स्कूल्स? जो हमारे मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, ठीक है, जो कि अर्जुन मुंडा है, उनके द्वारा पार्टनरशिप किया गया है एक ऐप के साथ, जो कि हमारे जो ट्राइबल स्कूल्स है उनमें भी जो है इंग्लिश को और बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा, और इस ऐप के द्वारा पढ़ाया जाएगा अच्छे से। ये है आपके स्टेप ऐप, ठीक है। स्टेप ऐप जो है ऐप है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ट्राइबल स्कूल्स में। Which institute of CSIR has signed MOU with National Institute of Solar Energy to strengthen solar energy sector across India? तो हमारे CSIR जो है उन्होंने किसके साथ MOU साइन किया है, ताकि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के साथ एक MOU साइन किया है, ताकि जो हमारे सोलर एनर्जी सेक्टर है उसको और इम्प्रूव किया जा सके और उसको और बेहतर किया जा सके। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है? यह आपके सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके साथ जो है आपका MOU साइन किया गया है।
The National Skill Development Corporation signed MOU with which company to provide access of free learning resources for imparting digital skills to youth. तो डिजिटल जो हमारे यूथ है उनको डिजिटल स्किल्स जो है उसको देने के लिए फ्री लर्निंग और उसके कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उसके लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो है उन्हें किसके साथ एक MOU साइन किया है, यह है आपके लिंक्डइन के साथ जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उन्होंने एक MOU साइन किया है। Who chaired the multi-dimensional poverty index coordination committee MPICC constituted by नीति आयोग। तो जो नीति आयोग के द्वारा एक कमेटी बनाया गया है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी। इनका हेड किसको बनाया गया है, ये आपके संयुक्त समादार, इनको इसका हेड बनाया गया है। Which state emerged as the most literate state in India as per 75th round of National Sample Survey NSS conducted by National Statistical Office NSO from July 27 to June 20, 2018। तो हमारे नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा, ठीक है, एक सर्वे किया गया है और जिसके तहत जो है जुलाई 27 से जून 2028 तक जो है ये सर्वे किया गया है। इसके तहत कौन सा स्टेट है जो कि मोस्ट लिटरेट स्टेट जो है एज ए आगे आया है, ये है आपके केरला जो है मोस्ट लिटरेट स्टेट एज ए आगे आया है। Who authored the book title संवाद उपनिषद एंड अक्षर यात्रा। तो किन्होंने जो है बुक संवाद उपनिषद एंड अक्षर यात्रा नाम का 2 बुक लिखा है, ये है आपके गुलाब कोठारी, ये देख सकते हैं, इन्होंने ही वो 2 बुक लिखा है। Who is the author of the book named Breaking the Cocoon at 40। तो किन्होंने जो है Breaking the Cocoon at 40 नाम का एक बुक लिखा है, यह है आपके राधा एम नायर के द्वारा ये बुक लिखा गया है, ये देख सकते हैं, यही बुक लिखा गया है। गोविंद स्वरूप who passed away in September 2020 is popularly known as। गोविंद स्वरूप हाल ही में उनका निधन हो गया है, वो किस लिए जाने जाते हैं, यह आपके फादर ऑफ इंडियाज रेडियो एस्ट्रोनॉमी जो है इनको इसलिए जाने जाते हैं, ठीक है। When was the International Literacy Day observed annually। इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, यह आपके 8 सितंबर को जो है इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेम द कंपनी विच एंटर्स इनटू अ ऑनलाइन इंश्योरेंस ब्रोकिंग एंड प्लान्ड टू लॉन्च द पोर्टल नेम्ड पीए बीमा। तो कौन सा कंपनी है जिन्होंने की ऑनलाइन इंश्योरेंस ब्रोकिंग एंड प्लान में जो है एंटर किया है और एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है पे बीमा। ये है आपके महिंद्रा एंड फाइनेंस, ठीक है, महिंद्रा फाइनेंस जो है इन्होंने एंटर किया है इंश्योरेंस बिजनेस में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो का जो PDF है मैं इस बार से आपसे जो है रेगुलरली अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पे कर दूंगा, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मैं इसी तरह का वीडियो और लाता रहूँगा। आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।